तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। जी हाँ दोस्तों, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है तो आप देख सकते हैं इस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से कहीं से भी क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछे, किसी भी तरीके से पूछे, अगर वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिख रहा है तो टू द पॉइंट आपको वही लिख के आना है किसी भी हाल में। अब यहाँ पे चीजें बताई गई हैं, जैसे मान लीजिए कि लेट एन पी जो कि नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर, एन एस क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर, और फाइव एम क्या है, आपका मैक्सिमम फ्लक्स है इन द कोर, जिसका वैल्यू बी एम डेट मीन्स बी मैक्स इंटू ए के इक्वल होता है, और जो बी एम है आपका मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है कोर का, और ए आपका क्या है, एरिया है फॉर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर, और एफ क्या फ्रीक्वेंसी है ऐसी इनपुट हर्ट्ज का। ओके, अब यहाँ पे चीजें दी गई हैं, जहाँ पे कह रहा है कि फ्लक्स फाइव इंक्रीजिंग फ्रॉम इट्स जीरो वैल्यू टू द मैक्सिमम वैल्यू फाइव एम इन वन क्वार्टर ऑफ द साइकिल, यानी जो आपका फ्लक्स फाइव है वो इंक्रीज कर सकता है अपने फ्रीक्वेंसी को जीरो वैल्यू से लेके मैक्सिमम ऑफ द फाइव एम वैल्यू तक एक क्वार्टर के अकॉर्डिंग, उस साइकिल के क्वार्टर में ही वो चीजों को अचीव कर लेगा। इसका मतलब ये है कि डेट मीन्स 1/4 एफ सेकेंड, जो कि आपके फिगर में आपका दिया हुआ है। तो अच्छी तरीके से फिगर को आपको बनाना है, और कुछ और भी पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे फॉर्म फैक्टर की हम बात करें तो आरएमएस सब वॉल एवरेज वैल्यू होता है जिसका वैल्यू 1.11 होता है। तो आरएमएस वैल्यू जो होगा वो ईएमएफ अपॉन ईएमएफ या फिर टर्न क्या होगा 1.44 इंटू 4F 5M होगा। तो इस तरीके से ये वोल्ट के रूप में आएगा। ओके, और उसके बाद ये आपका जो फॉर्मेशन है कुछ इस प्रकार से बनेगा, और यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीजें आपके फॉर्मूला पर ही आधारित है, यानी सारी चीजें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे इस रेशियो को, ये जो आपका रेशियो है एनपी एन एस 1/k या फिर एन एस एन पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी इज इक्वल टू के जो है, इसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, के इज नॉन एज, यानी जो के है इसी को हम लोग वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि के ग्रेटर देन 1 हो तो जो ट्रांसफार्मर होगा उससे हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे, यदि के लेस देन 1 हो तो ये क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। तो यहाँ पे सारे फॉर्मेशन इसके दिए गए हैं, आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, तो कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। और इससे रिलेटेड नंबर के क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो सीरीज के अंदर देख लेंगे। थैंक यू।